6 साल का चिंटू एक हवा वाला बवंडर था। उसकी नन्ही नटखटी आंखें हमेशा नई शरारतें और रोमांच ढूंढती रहती थीं। एक सुबह चिंटू का जागना वैसा ही अस्त व्यस्त हुआ कि स्कूल जाने की जल्दी में उसने जो पहना वो पहना। बस स्टॉप पहुंचते ही चिंटू की हवाइयां निकल गईं। स्कूल बस कहीं नजर नहीं आई, लेकिन चिंटू हार मानने वाला नहीं था। उसे अपने बरहों की बात याद आई। नन्हे चिंटू, सबसे बड़ी नदियां भी समुद्र तक रास्ता ढूंढ लेती हैं, तो तुम भी ढूंढ लोगे। और इस तरह चिंटू अपनी खुद की यात्रा पर निकल पड़ा। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा। अचानक एक रसीला पका हुआ आम उसके आगे आ गिरा। चिंटू की आंखें चौड़ी हो गईं। वो झपट कर उसे उठाने लगा, उस मिठास का आनंद लेते हुए। आम खाते हुए उसके दिमाग में एक शरारती चमक आई। उसे एक ख्याल आया। एक गिलहरी की सी फुर्ती से चिंटू और उसका दोस्त पास के आम के पेड़ पर चढ़ गए। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। उसकी नन्ही उंगलियां मोटी डालियों को पकड़ती गईं। आखिरकार वो सबसे ऊपर पहुंच गया, जहां सबसे रसीले चटपटे आम सुनहरे लालटेन की तरह लटक रहे थे। वो एक राजा की तरह मजे मारने लगा, लेकिन चिंटू जानता था कि वो हमेशा अपने आम के राज्य में नहीं रह सकता। स्कूल बुला रहा था। तो टार्जन किसी चीख के साथ वो पेड़ से उतरा। वो आम की ऊर्जा से भरा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान ली बाहर निकला। वो पार्क से दौड़ता हुआ निकल गया। क्लास में घुसा जब टीचर हाजिरी लगा रही थी। क्लास हंसी से गूंज उठी। चिंटू की टीचर उसके हाथ से आम लेके बोली, क्या तुम अपनी खास पोशाक और विलंब का कारण समझाओगे? चिंटू बिना घबराए झूमता हुआ आगे बढ़ा और अपने रोमांच की नाटकीय कहानी सुनाने लगा। क्लास मंत्रमुग्ध हो गई। वो हाँफे, तालियां बजाए। उसने एक उबाऊ बस यात्रा को महारोमांच के लिए बदल दिया था, और ऐसा करते हुए उसने सबको याद दिलाया कि कभी कभी रास्ता भटक जाने से मत डरो और रोमांच का मजा लो, चाहे हाथ चिपचिपे क्यों ना हो जाए। आखिरकार सबसे स्वादिष्ट यात्राएं वही होती हैं जिनकी कभी योजना नहीं बनाई जाती।